बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या सफ़र का महीना मनहूस होता है? पाकिस्तान में सफ़र की आखिरी बुध को ईद क्यों मनाई जाती है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कमरी तकवीम का दूसरा महीना सफ़र है। कबल अज़ इस्लाम भी इस महीने का नाम सफ़र ही था। इस्लाम ने इस नाम को बरकरार रखा। इस महीने के बारे में गलत बातों और तहमात को ख़त्म करने के लिए इसे सफ़र अल मुज़फ़्फ़र कहा जाता है। ज़माने जहलियत में माह सफ़र को मनहूस ख्याल किया जाता था और लोग इस महीने में सफ़र करने को बुरा समझते। इस तरह दौरे जहलियत में माह मुहर्रम में जंगो क़िताल को हराम ख्याल किया जाता और ये हुर्मत क़िताल माह सफ़र तक बरकरार रहती। लेकिन जब सफ़र का महीना शुरू हो जाता है इसे मनहूस समझा जाता। माह सफ़र में जब जंगो जदाल दोबारा शुरू हो जाते, अहले अरब जंग के लिए चले जाते और घरों को खाली छोड़ देते। इसलिए इस महीने का नाम सफ़र यानी जिसका मायने है खाली रखा गया था। अलगर्ज़ इस आज के बाशोर माशरे में भी बहुत से लोग माह सफ़र के बारे में जहालत और दीन से दूरी के सबब ऐसी तोहमात का शिकार है जिसका दीन इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ और वास्ता नहीं। जैसा कि इस महीने में तोहमत परस्त लोग शादी करने को नहुसत का बायस करार देते हैं। इसमें किसी काम मसलन कारोबार वगैरह की इब्तिदा नहीं करते, लड़कियों को रुखसत नहीं करते। इस किस्म के और भी कई काम हैं जिन्हें करने से परहेज़ करते हैं। इन लोगों का एतकाद होता है कि वो काम जो इस महीने में शुरू किया जाए वो मनहूस यानी खैर व बरकत से खाली होता है। बिलाशुबा माह विसाल शब रोज़ इस वक्त के एक एक लम्हे का खालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है और अल्लाह ताला ने किसी दिन, महीने या घड़ी को मनहूस करार नहीं दिया। दर हकीकत ऐसे तोहमाना ख़यालात गैर मुस्लिम अक़वाम और क़ब्ले अज़ इस्लाम मुशरिकीन के ज़रिए मुआशरे में दाखिल हुए और आज यही फासिद ख़याल मुस्लिम अक़वाम में नज़र आते हैं, जबकि दीन इस्लाम के रोशन सफ़हात ऐसी तोहमात से पाक हैं। किसी वक्त को मनहूस समझने की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं, बल्कि किसी दिन या किसी महीने को मनहूस कहना दर हकीकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बनाए हुए ज़माने में जो शब व रोज़ पर मुश्तमिल है नुक्स और आयब लगाने के मुतरादिफ़ है। इरशाद बारी ताला है कि आदम का बेटा मुझे तकलीफ़ देता है। वो वक्त दिन, महीने, साल को बुरा कहता है, हालांकि वक्त ज़माना मैं हूँ, बादशाह मेरे हाथ में है। मैं ही दिन और रात को बदलता हूँ। इससे मालूम ये हुआ कि दिन रात अल्लाह की पैदा करता है। किसी को ऐबदार ठहराना, खालिक व मालिक की कार्यकरी में ऐब निकालना। एक हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवक्कुल के बारे में फ़रमाया, जान लो अगर लोग इस बात पर जमा हो जाए कि वो तुम्हें कुछ फ़ायदा पहुँचाए तो वो कुछ फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते मगर वही जो अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में लिख दिया है, और अगर लोग इस बात पर जमा हो जाए कि वो तुम्हें कुछ नुकसान पहुँचाए तो वो तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुँचा सकते मगर वही जो अल्लाह ने तुम पर लिख दिया है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदशगुनी लेना शिरक है, बदशगुनी लेना शिरक है, बदशगुनी लेना शिरक है। एक दूसरी हदीस में रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स बदशगुनी के डर की वजह से अपने किसी काम से रुक गया, यकीनन इसने शिरक का अर्तकाब किया है। इससे मालूम हुआ कि बदशगुनी यानी किसी चीज़ को मनहूस ख्याल करना शरीयत में सख्ती से ममनू है। लिहाजा माह सफ़र को मनहूस ख्याल करते हुए इस महीने में शादियाँ करने से रुकना हदीस के मुताबिक शिरकिया अमल है जिससे हर सूरत में इज्तनाब ज़रूरी है। बाज़ ख़वातीन व हज़रात सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के आखिरी बुध को ईद की तरह खुशियाँ मनाते हैं, जिसकी वजह से ये बयान की जाती है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी बुध में सेहयाब हुए थे और सैर व तफरीह के लिए बाहर तशरीफ़ ले गए थे। हालांकि इस दावे की असल ना हदीस में है और ना ही तारीख़ की किताबों में मौजूद है। बरे सगीर में माह सफ़र को 13 तेज़ी का महीना भी कहा जाता है। ऐसा कहने वालों का गुमान ये ख्याल होता है कि इस माह के पहले 13 दिन बहुत मनहूस होते हैं। इन दोनों में जादूगर, जिन्नात और बदरूहें खुलेआम आफात मचाती हैं और काम बिगाड़ती है। एक कहावत ये भी बनाई गई है कि इन दोनों में कोई बीमारी हो जाए तो वो मरीज़ मुश्किल से बचता है या इस माह में लगने वाली बीमारी मुहलिक या शदीद साबित होती है, जबकि ये सब बातें आवाम में फैला दी गई हैं जो कि महज तोहमत और गढ़ी हुई बातें हैं।
लग़वियात और बिद्दात हैं और ये दीन हनीफ में इजाफ़ा है। शरीयत में इनका कोई जवाज़ नहीं। इस्लाम एक मुकम्मल बाज़ाब्ता हयात है जो जहालत से मुबरा और दलाइल व बराए से आरास्ता है। इस्लाम के तमाम अहकाम पाया तकमील को पहुँच चुके हैं और इस दीन में खुराफात और बिद्दात के लिए कोई जगह नहीं। अब कोई नामो निहाद आलम दीन मुफ्ती ऐसा नहीं जो इस दीन ने मुबीन और साफ़ व शफ़ाफ चश्मे में बिद्दात और खुराफात का जहर मिलाया। लेकिन अफसोस है कि शैतान और इसके पैरोकारों ने इस दीन साफ़ी को जलालत और जहालत से खलत व मलत करने और खराफात से दागदार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दीनी इस्लाम ने इंसान की हर सतह पर कामिल रहनुमाई की है। अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान, इत्तिकाद और तवक्कुल का तकाज़ा ये है कि सब कुछ इसी से होने का यकीन इंसान के क़ल्ब ज़हन में रासिख हो। किसी शय के बारे में बदफ़ाली, नहूसत और तोहमत परस्ती का नज़रिया दर हकीकत एक गैर इस्लामी सोच और इस्लामी तालीमात के सरासर मुनाफी अमल है। हमें याद रखना चाहिए कि हम अपने खालिक व मालिक अल्लाह करीम को इस सूरत में राज़ी कर सकते हैं कि जब हम इसके इरशादात और तालीमात की पाबंदी और पैरवी करें और शरीयत और सुन्नत के मुकाबले में अपनी नफसानी ख्वाहिशात और तोहमात को कभी तरजीह ना दें। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।